नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ एवं 76वीं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आप लोगों को देना चाहूँगा। उसके बाद आज के कुछ परिस्थितियों एवं मुद्दों पर आप लोगों से रूबरू होने एवं चर्चा करने आया हूँ। आज जब देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए और देश अपना स्वर्णिम अमृत काल मना रहा है, तब भी इस देश में कुछ समस्याएं हैं। क्या भूखमरी, अशिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं क्या देश से समाप्त हो गई? आए दिन भाजपा वाले कांग्रेस और खासकर उसकी नीतियों को और सरकारों को, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को कोसते रहते हैं। क्या इसके लिए केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ही जिम्मेदार है? यह सब भाजपा भी अब केंद्र में लगभग 8 साल से ऊपर से शासन कर रही है। तो क्या केवल सवाल विपक्ष से यानी कि कांग्रेस से? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेहतर काम किया है और भारत को एक नई बुलंदियां प्रदान की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी भारत को एक विश्व गुरु बनाने की राह पर चल पड़े हैं और आज की भारत की विदेश नीति की पूरे विश्व में डंका बज रहा है। कोरोना जैसे काल में 100 करोड़ लोगों को यानी कि लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगभग 2 वर्षों तक राशन उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह राजनीति है और राजनीति में एक दूसरे को बराबर ही कोसा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने देश में कुछ किया ही नहीं। उस समय देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, लोग बैलगाड़ी से चलते थे। वहां से यहां तक के सफर में उनका भी बहुमूल्य योगदान रहा है। पर देश में आज भी भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। देश को सबसे पहले चाहिए कि देश से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो। इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। भारत के पास मोदी जैसा एक प्रभावशाली और दूरदर्शी विजनरी लीडर है, लेकिन देश में आज भी रोजगार की एक प्रमुख समस्या है। एक राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति के छात्र होने के नाते और या यूँ भी कहूँ एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी मानता हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा देश में समस्या है। युवाओं को इससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना पूरी तरीके से उचित नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, बल्कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। हर प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा भारत में बच्चों की जन्म लेने की दर विश्व से कई गुना भारत में अधिक है। कोई भी सरकार हो, उसके सामने यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि पहले वो जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून भारत में लाए और उसे प्रभावशाली कठोरतम रूप से लागू करवाए। लोगों के बीच इस कानून को लेकर जागरूक बनाए। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती है, बल्कि खुद के दम पर सृजित की हुई नौकरियां
या रोजगार में आता है। कुछ लोग, मोदी विरोधी लोग, मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं और उन्हें गोदी मीडिया कहकर पुकारते हैं। यह सरासर गलत है। मीडिया एक स्वतंत्र संस्था है और उसे जो भी मन करेगा वो दिखाने के लिए स्वतंत्र है। वह तर्क देते हैं कि मोदी सरकार की मीडिया आलोचना क्यों नहीं करता। मीडिया भी समाज का एक अभिन्न अंग है और जब वोटर में, समाज में, नागरिकों में मोदी के प्रति एक लोकप्रियता बनी रहेगी तो मीडिया उनके विरोध में तब तक खबरें नहीं दिखा सकती है। आज भी सत्ता के विपक्ष में होने के बावजूद लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता है और मोदी के प्रति प्यार और समर्पण। इसको मीडिया बदल नहीं सकता। मीडिया वही दिखाएगा जो लोग देखना पसंद करेंगे। कुछ नेताओं और मोदी विरोधियों को खुश करने के लिए मीडिया उनके मन मुताबिक खबरें नहीं चला सकता है। बीते दिनों मैं एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा। बीते दिनों जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी और नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप रहे थे, उस समय आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप जी पटना से रिपोर्टिंग कर रही थी। उनके सामने आरजेडी के वर्करों ने, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। यह लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है, क्योंकि मीडिया कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसे कोई सत्ता नहीं संभालना है। एक महिला के खिलाफ सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हैं। यह सरासर गुंडागर्दी एवं दादागिरी है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। और अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार में देखना है कि किन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, आरजेडी को कितनी सीटें मिलती है, जेडीयू को कितने सीटें मिलती है, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कितनी सीटें मिलती है। जैसा कि खबर आ रही है कि अभी कांग्रेस से 1 या 2 ही मंत्री बनेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हर बार के मुताबिक गृह मंत्रालय इस बार भी नीतीश कुमार अपने पास ही रखेंगे, लेकिन हो सकता है स्पीकर का पद आरजेडी को मिले। अभी स्पीकर विजय कुमार सिन्हा वर्तमान में हैं, जो भाजपा के विधायक हैं और उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास मत भी आरजेडी और जेडीयू लाकर उन्हें हटा सकती है। और संख्या बल बीजेपी के पास नहीं है, महागठबंधन के पास है। इस हिसाब से जेडीयू या आरजेडी का ही कोई नेता स्पीकर बनेगा। हो सकता है आरजेडी का ही स्पीकर हो, इसकी ज़्यादा संभावना है। इस बार तेजस्वी यादव शायद अपने पास वित्त मंत्रालय रखना चाहें। तेज प्रताप यादव को भी अहम मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन सरकार कितने लंबे समय तक चलेगी, यह भी एक देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल सरकार किसी को भी हो, हम उम्मीद करेंगे आम जनता कि बिहार में शांतिपूर्ण माहौल रहे, कानून व्यवस्था का राज रहे। यह आज की आरजेडी, बदली हुई आरजेडी, सो कॉल्ड, जिसे तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि यह लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं है, नई आरजेडी है जिसमें A to Z की बात होगी। देखते हैं, यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कानून का राज होगा और जंगल राज बिहार में वापस नहीं लौटेगा। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का मान सम्मान मिले और उनको
विकास किया जाए। आज भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मापदंडों पर काफ़ी पीछे है। इन क्षेत्रों पर नीतीश कुमार की सरकार विकास करे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। राजनीति होती रहेगी, लेकिन राज्य का विकास नहीं रुकना चाहिए। अगर विकास रुकता है तो उससे हर नागरिक के विकास पर प्रभाव पड़ता है और उससे राज्य पिछड़ता है। पहले से ही बिहार में गरीबी जैसी समस्याएं, भूखमरी जैसी समस्याएं रही हैं। समय समय पर बाढ़, सुखाड़ जैसी समस्याएं आती रहती है। इस बार भी सुखाड़ की समस्या है। इन सब से नीतीश कुमार निपटे और पुनः अंत में चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से आज़ादी के अमृतकाल के 75वीं वर्षगांठ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास, और कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त प्रशांत को अलविदा दे। नमस्कार।